नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ख्वाब के अंदर कुरान करीम के आखिरी पारे यानी अम्मा पारे की चंद मुख्तलिफ सूरतों को ख्वाब के अंदर तिलावत करने या उनकी तिलावत सुनने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सूरतुल बय्यिना या सूरतुल ज़िलज़ाल या सूरतुल आदियात, सूरतुल क़ारिया, सूरतुल तकासुर, सूरतुल असर, सूरत हुमज़ा, सूरतुल फील, सूरत कुरैश, सूरत माऊन ख्वाब के अंदर इनकी तिलावत करता है या इनकी तिलावत सुनता है तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। जिस शख्स ने ख्वाब के अंदर सूरतुल बय्यिना की तिलावत की या उसकी तिलावत सुनी तो उसकी ताबीर ये है कि इस ख्वाब देखने वाले के हाथ पर बहुत से मुशरिक लोग ईमान ले आएंगे, ईमान की दौलत उनको नसीब होगी। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि इस ख्वाब के देखने वाले के अंदर दीन के अंदर फसाद पैदा होगी, फसाद पैदा होगा, उसके बाद इसको अपनी इस्लाह की भी तौफीक मिलेगी। इसी तरह इसको दीन के बारे में शुकूक व शुबहात होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शुकूक व शुबहात दूर होकर इसको यकीन नसीब होगा। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत की, उसकी तिलावत सुनी तो इसकी ताबीर ये है कि इस शख्स को कोई मदफून खजाना मिलेगा, यानी ऐसा खजाना इसके हाथ लगेगा जो एक अरसे दराज से पोशीदा था और इसको खूब रिस्क मिलेगा। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर यह है कि वो किसी फितने में मुब्तला होगा और इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर यह है कि इसको हाकिम, बादशाह, रईस, वजीर की जानिब से कोई खौफ और कोई डर हासिल होगा, डर लाहिक होगा। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरतुल आदियात की तिलावत की, उसकी तिलावत सुनी तो उसकी ताबीर यह है कि अगर ये ख्वाब देखने वाला सफ़र में है, मुसाफिर है, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये सफ़र के दौरान में लूट लिया जाएगा, इसका माल इससे छीन लिया जाएगा। और अगर मुसाफिर नहीं है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ये दुनिया से, दुनिया के साजो सामान से, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करने वाला है। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह का जिक्र कसरत से करेगा और इसकी उम्र लंबी होगी और लोगों के अंदर इसकी खूब तारीफ मशहूर होगी। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरतुल क़ारिया की तिलावत की या इसकी तिलावत सुनी तो इसकी ताबीर ये है कि यह आदमी परहेजगार, इबादत गुजार और मुत्तकी आदमी, अल्लाह से खौफ खाने वाला, डरने वाला होगा। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरतुल तकासुर की तिलावत की या उसकी तिलावत सुनी तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला दुनिया का माल खूब जमा करेगा, दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करेगा, आखिरत को भुला बैठेगा। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर ये भी है कि जो शख्स ये ख्वाब देखता है उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज होगा और वो रोज़ी के दबार से बहुत तंग होगा, उसकी रोज़ी रिस्क बहुत तंग होगा। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर ये भी है कि ये ख्वाब देखने वाला माल से बहुत मोहब्बत करेगा, माल की मोहब्बत में अपने दोस्तों अजीज़ों को भी छोड़ देगा। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरतुल असर की तिलावत की तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले की आमदनी बहुत ज़्यादा होगी और अल्लाह की राह में माल भी खूब खर्च करेगा और अपने दुश्मनों पर भी गालिब आएगा। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर ये भी है कि इस ख्वाब देखने वाले के लिए काम कोई मुश्किल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम उसके लिए आसान भी हो जाएगा। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरत हुमज़ा की तिलावत की या उसकी तिलावत सुनी तो इसकी ताबीर यह है कि उसको अल्लाह की तरफ से तंबीह की जा रही है कि वो अपने आमाल को दुरुस्त करे, अपने अखलाक को दुरुस्त करे और अल्लाह से डर जाए और खौफ खाए। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि इस ख्वाब का देखने वाला माल के जरिए सिला रहमी करेगा और माल को जमा करेगा, फिर उसको अच्छे कामों में, खैर और भलाई के कामों में खर्च करेगा। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि यह ख्वाब देखने वाला चुगलखोरी करेगा और गीबत करेगा, यानी अपने मुसलमान भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों की बुराई उसकी पीठ पीछे लोगों में बयान करेगा और इसी तरह से एक दूसरे को लड़ाने के लिए एक के बाद दूसरे को लगाएगा। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरतुल फील की तिलावत की, उसकी तिलावत सुनी तो उसकी ताबीर यह है कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा और अगर ख्वाब देखने वाला हाकिम, जनरल, वक़्त का जर्नैल और बादशाह है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि वो अपने दुश्मनों पर फतह पाएगा और दुश्मनों को शिकस्त देगा। इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की ताबीर ये भी है कि अल्लाह पाक इसको हज नसीब फरमाए।
اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو پوری زندگی تہمت سے اور خوف اور ڈر سے بچائیں گے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب کے اندر سورۃ قریش کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا حج کرے گا۔ اس طرح اس خواب کے دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اللہ کا رزق تو کھائے گا لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، ناشکرا ہوگا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں بہت مانوس ہوگا، مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا بھی کھلائے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے رزق پائے گا، اس کو بغیر ہاتھ پاؤں حرکت میں لائے اللہ پاک روزی دیں گے۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا سفر کا ارادہ کر چکا ہے تو یہ سفر بہت اچھا ہے، مبارک ہے، اس سفر کے اندر اس کو خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سورۃ الماعون کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہوگا، اچھے کاموں سے روکنے والا ہوگا اور قیامت کا انکار کرنے والا ہوگا، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا ہوگا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں گے لیکن وہ مخالفت میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان پر کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے پڑوسی سے نفع اٹھائیں گے، اس کے مال سے، اس کے رزق سے خوب نفع اٹھائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے، لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کر یا تک تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں۔